सीधा रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर, क्योंकि शराब घोटाले में केजरीवाल को भी समन भेजा गया। सीबीआई ने पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है। 16 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल सीबीआई के सामने पेश होंगे। सीबीआई ने समन भेजा है और जो शराब घोटाले की जांच की आंच है वो केजरीवाल तक पहुंच गई है। अरविंद केजरीवाल को समन भेज दिया है सीबीआई ने और उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। 16 अप्रैल को उनसे सवाल पूछे जाएंगे। सियासी तूफान जो शराब घोटाले को लेकर उठा है अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दरवाजे तक दस्तक दे चुका है। नवीन निशांत सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन, 16 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल पेश होंगे सीबीआई के सामने और समन उनको भेजा गया है। सीबीआई की ओर से क्या बताया जा रहा है, क्योंकि अभी तक जो जांच की आंच है वो मनीष सिसोदिया के इर्द गिर्द घूम रही थी, लेकिन ये केजरीवाल के दरवाजे तक दस्तक दे चुकी है। सीबीआई का जो आधार है समन का वो कुछ आरोपियों के बयान है, जिसमें एक समीर महिंदू नाम का शख्स शामिल है और बताया जा रहा है कि समीर महिंदू ने एजेंसी के सामने जानकारी दी है कि अरविंद केजरीवाल की उनसे बात कराई गई थी। तो उसके आधार पर सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को समन किया है। 16 अप्रैल को सुबह 11 बजे अरविंद केजरीवाल जाएंगे और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो कम नहीं हो रही, क्योंकि पहले सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और अब अरविंद केजरीवाल को समन के लिए बुलाया गया है। और ये वैसा समय है जब आम आदमी पार्टी अपनी चुनावी रणनीति तैयार कर रही है, संगठन को मजबूत कर रही है और कहीं ना कहीं विपक्ष को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसी बीच अरविंद केजरीवाल से सीबीआई पूछताछ करने वाली है और अपने आप में एक बड़ी खबर है, क्योंकि आरोपियों के बयान को आधार बनाया गया है अरविंद केजरीवाल से पूछताछ के लिए, क्योंकि कई आरोपी एक्साइज पॉलिसी को लेकर पहले से जेल के अंदर हैं, जिसमें समीर महिंद्रू, अभिषेक बोनीपल्ली, ये तमाम लोग शामिल हैं। तो सीबीआई ने ये जानकारी दी है कि समीर महिंद्रू की बात विजय नायर ने अरविंद केजरीवाल से कराई थी, जिसके आधार पर सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को समन किया और अरविंद केजरीवाल 16 अप्रैल को सुबह 11 बजे पूछताछ में शामिल होंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी तो इससे बदले की कार्रवाई बता रही है और संजय सिंह का कहना है कि ऐसा करने से या अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने से, साजिश करने से आवाज नहीं दबेगी, यानी ये लड़ाई आगे जारी रहेगी। क्या तैयारी आम आदमी पार्टी की ओर से? बिल्कुल, देखिए बता दें कि कल संजय सिंह का भी साफ कहना था कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा के अंदर अडानी और मोदी पर हमला बोला था, जिसका बदला केंद्र सरकार और बीजेपी ले रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी डरने वाली नहीं है। तो निश्चित रूप से कल जब अरविंद केजरीवाल पूछताछ में शामिल होने के लिए जाएंगे तो सड़कों पर कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिलेगा और ये भी संभव है कि अरविंद केजरीवाल पहले राजघाट जाएं और फिर वहां से वो सीबीआई हेडक्वार्टर जाए, क्योंकि जब मनीष सिसोदिया से 2 बार पूछताछ हुई थी सीबीआई की, तो मनीष सिसोदिया अपने घर से निकलकर पहले राजघाट गए थे, वहां पे उन्होंने थोड़ा समय बिताया था और उसके बाद वो सीबीआई मुख्यालय गए थे। तो संभव है कि अरविंद केजरीवाल या तो राजघाट जाएं या फिर प्राचीन हनुमान मंदिर जो दिल्ली के कनॉट प्लेस में है वहां पर भी उनकी काफी गहरी आस्था है, हमेशा वहां पर वो माथा टेकने जाते हैं, तो हो सकता है वो हनुमान मंदिर जाए और फिर वहां से वो। ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है, जो शराब नीति घोटाले की आंच है दिल्ली के सीएम की कुर्सी तक जा पहुंची है, इसके सियासी मायने क्या है? कितना बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी के लिए? बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी के लिए संकट की स्थिति जरूर है, लेकिन झटके की स्थिति अभी नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक महज पूछताछ है और एजेंसियों को भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुख्ता सबूत जमा करने होंगे। किसी एक बयान के आधार पर एजेंसी गिरफ्तार नहीं कर सकती, क्योंकि पूछताछ में नाम आया है, चार्जशीट में नाम मेंशन हुआ था अरविंद केजरीवाल का, तो पूछताछ एक औपचारिकता हो सकती है, लेकिन किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए किसी भी एजेंसी के पास पुख्ता सबूत होने चाहिए और अगर पुख्ता सबूत एजेंसी के पास होते तो वो पहले ही अरविंद केजरीवाल को बुला सकती थी। लेकिन समीर महिंदू का जो बयान है जिसमें अरविंद केजरीवाल का जिक्र होता है, उसको वेरीफाई करने के लिए अरविंद केजरीवाल को समन किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका नवीन, तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ होगी और सीबीआई ने उन्हें समन भेजा है। 16 अप्रैल को पेशी होगी और सवालों का जवाब अरविंद केजरीवाल को देना होगा। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के दरवाजे तक शराब घोटाले की जो जांच की आंच है वो पहुंच गई है। अब देखना होगा कि आगे किस तरह से उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं और कहां तक अरविंद केजरीवाल इस मामले में फंसते हैं। आगे भी खबरें आप तक पहुंचाएंगे और सौरभ भारद्वाज इस वक्त लाइव है, सीधा आपको ले चलते हैं। मंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली असेंबली में ये सबको बताया था कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बावजूद अदानी के काम धंधे की जांच ना सीबीआई कर रही है ना ईडी कर रही है। इसका बड़ा कारण मुख्यमंत्री जी ने बताया कि क्योंकि अदानी के यहाँ जो पैसा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है,
इसलिए नरेंद्र मोदी जी अदानी को बचाने के लिए सभी जांचों से जो है वो मना कर रहे हैं। इतने दबाव के बावजूद और इतने सबूतों के बावजूद जो है न ईडी उनकी जांच कर रही है, न सीबीआई उनकी जांच कर रही है, न जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी सरकार बनाने के लिए तैयार है। तो हम लोगों को ये मालूम था कि अब सरकार अपनी सारी ताकत से अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला करेगी। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जितने रिसोर्सेज केंद्र सरकार के पास हैं, उससे अब वो हमला जो है वो होना तय था। वहीं बीजेपी आरोप लगा रही है कि सीबीआई सबूत इकट्ठा कर रही थी, जो आरोपी पकड़े गए हैं उन्होंने ये कबूल किया है और अब सीएम पैसे लेते थे, इस तरीके के तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, मुझे जितना पता चला है, जितना मैंने उनकी चार्जशीट देखी है या सीबीआई ईडी ने जो कोर्ट में सबमिशन की है वो देखी है, एक भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, एक भी रुपए का नकद या कोई प्रॉपर्टी सीबीआई ईडी ने डिस्क्लोज नहीं की है। पूरा का पूरा मुकदमा कुछ गवाहों के कहने पे है और जिन गवाहों के बयान के ऊपर पूरा मुकदमा टिका है, उन गवाहों ने कोर्ट में जाके ये कहा है कि हमको मारा गया, पीटा गया, एक आदमी को इतना मारा गया कि उसके कान के दोनों पर्दे फट गए। तो सौरभ भारद्वाज का ये कहना है कि जानबूझकर अब अरविंद केजरीवाल को टारगेट किया जा रहा है और तमाम जो बीजेपी के नेता उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। यानी जो जांच की बात की जा रही है उस पर भी सवाल उठाती हुई आम आदमी पार्टी नजर आ रही है।